दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे समय के बारे में। हर व्यक्ति किसी न किसी कन्फ्यूजन में ये समझे बैठा है कि जब सही समय आएगा तो मैं अमुक कार्य को करूँगा, लेकिन प्रकृति ने जो नियम दिया है वो नियम ये है कि जब आप कार्य करोगे तब शुभ समय स्वयं ही आ जाएगा। अब ये दो ऐसी विभिन्नताएं हैं जिनको सोल्व करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जिन जिन ऋषि मुनियों ने तपस्या की है बिना सही समय का अनुमान किए हुए, उनका सही समय स्वतः ही आ गया और उन्होंने सफलता प्राप्त की और समाज के लिए कल्याणकारी बने। आप देखें, ऐसे बहुत से महात्मा हैं जिनके बारे में आप जाएं और वो आपको ये कहें कि जब आँख खुले तब सवेरा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या सूर्य उनकी मर्जी से निकला, उनकी मर्जी से छुपा? या जिस देश में सूर्य उगता नहीं वहाँ क्या होगा? ये बड़ी विचित्र बातें हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि जब आप समय का सदुपयोग करें, अतिथि सत्कार करें, तो आपका सवेरा है। आपके दर पर अतिथि आया है, वो घंटी बजा रहा है और आप गेट नहीं खोल रहे हैं, तो अतिथि सत्कार कैसे करोगे? यही एक मन की भ्रांति है और इस भ्रांति को दूर करने का सबसे सरल उपाय महात्मा पतंजलि ने बताया और पूरे जन समाज के लिए एक ही फॉर्मूला बताया जिसमें भ्रांति की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो कहते हैं धान को सेहला बना के उसके जमने की शक्ति खत्म कर दो और खाने की शक्ति बढ़ा दो। अर्थात आप समय से अपने वातावरण का चुनाव कर दें। आप ऐसी एक साफ सुथरी जगह ढूंढ लें अपने घर के अंदर जहाँ आप 10 मिनट एकांत में बैठ सकें, जहाँ बदबू ना हो। वहाँ आपका मन धीरे धीरे अपने आप ही लगने लगेगा। एक समय भी निश्चित कर लें। और क्या निश्चित करें? कोई भी जाप, किसी भी मंत्र का जो सात्विक दृष्टिकोण से हो उसका आह्वान करें। जाप का एक मतलब ये भी है कि मैं आपको शब्दों के विन्यास से सम्मान दे रहा हूँ, उसके बदले में आप भी मेरे को सम्मान दे रहे हैं। शब्दों के विन्यास से मैं आपको गाली दे रहा हूँ, मैं भी आपको गाली दे रहा हूँ। जाप कुछ भी नहीं है, शब्दों का विन्यास है और उस विन्यास में उस भाषा को चुनो जो प्रेम की भाषा हो, अहंकार की भाषा ना हो। जितना प्रेम जागृत होगा उतना रसास्वादन शरीर में होगा, जितना रसास्वादन होगा उतना आत्मा और परमात्मा के जो मिलन की प्रक्रिया है उस रास्ते पर आपको कांटे नहीं मिलेंगे, फूल ही फूल मिलेंगे, रस ही रस मिलेगा, सुगंध ही सुगंध मिलेगी। इसके लिए आपको प्रियतन करना, और कब प्रियतन करना? समय अनुसार। उस समय को आपने जाने नहीं देना और जैसे ही आप समय पर कंट्रोल करेंगे ऐसे ही
आपके अंदर की जो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं वो सुचारू रूप से चलने लगेंगी। उनमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि लुब्रिकेशन तो उनको जो प्रेम का रसास्वादन है उससे शुरू हो जाएगा, और वो रसास्वादन जीवन का कल्याणकारी होगा। और समय अनुसार आपको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी ये प्रकृति डिसाइड करेगी, आपको वो चीज़ें मिलती चली जाएंगी। इसका कोई अनुमान नहीं है आपको कहाँ कितनी मात्रा में क्या चीज़ मिल जाए, ये प्रकृति की, क्योंकि देने वाला ही वो, और जो प्रकृति के अधीन रहता है वो जीवन की इस नैया को पार कर लेता है। ये पुराना वस्त्र आपको बदलना ही होगा, लेकिन आपको देखना ही है कि क्या आप नए वस्त्र काबिल बने या नहीं, या इस पुराने वस्त्र से दूसरे पुराने वस्त्र में ही चले गए। ऐसा मेरा विचार है कि साधना करें, ध्यान करें, जाप करें, समय का सदुपयोग करें। नमस्कार।